बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंगो मैगी चैनल में खुशामदीद। मैं हूं आपके सामने फ़रज़ाना अहमद और आज जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो गले के मतलब ही बताने जा रही हूं। मैंने पिछले अपने 2 प्रोग्राम गले के मतलब किए हैं जो आप देख सकते हैं। एक में पैमाइश लेना गले की बताई गई है और सेंटेंस बाकायदा बताए गए हैं कि जो आपको याद करने थे, और दूसरे में गोल गले की कटिंग बताई गई है, स्टिचिंग बताई गई है। आपने वो प्रॉपर तरीके से अगर याद कर लिया है और कटिंग करके देख लिया है, एक कटिंग को आप तकरीबन 10 मरतबा किया कीजिए ताकि आपको सही तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाए। अब आपको आज भी मैं गोल गले पे डिज़ाइनिंग बता रही हूँ और वो डिज़ाइनिंग किस तरीके से की जाती है आज मैं वो आपको बताऊँगी, और आपने वो सही तरीके से सीखना है। और आप देखें, अब आपने जितना गले का पीस मैंने आपको बताया था 8 और 7 इंच लंबाई में, 8 इंच चौड़ाई में और 7 इंच लंबाई में, आपने वही लेना है। अब आपने इसको बेंड कर लेना है। अब हमने गोल गले की कटिंग करते हुए जिस तरह स्क्वायर डिब्बा बनाया था उसी तरह हमने एक स्क्वायर डिब्बा बनाना है। यहाँ से चौड़ाई जिसकी 3 इंच ही होगी और लंबाई उसकी 7 इंच होगी। हमने तो पहले 6, अगर 6 का आपने गला लेना है तो डिज़ाइनिंग के लिए आपने 7 इंच पर निशान लगाना है। वैसे हमारा ये गला 6 इंच पे तैयार है, लेकिन हमने डिज़ाइनिंग के लिए 7 इंच पे निशान लगाना है। तो आपने उसी तरह निशान लगा के और जहाँ पे आपने मार्क किया है वहाँ पे आपने उसी तरह स्क्वायर डिब्बा बनाना है। जिस तरह आपने गोल गले के लिए स्क्वायर डिब्बा बनाया था आपने सेम उसी तरह का डिब्बा बनाना है। अब आपने यहाँ पे आ जाएं आप। अब आपने यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाना है। ये हमने 4 इंच का मार्क कर लिया है। आप 4.5 पे भी कर सकती हैं, हमें 4 ही चाहिए। 4 हमारा जो नेक होता है वो इजीली बिल्कुल जो हड्डी होती है नेक की उसके साथ बैठा हुआ होता है। ये 4 इंच का जो पीस होता है अब इसको हमने स्क्वायर डिब्बा बनाना है और इसको बिल्कुल उसी शेप में काटना है जिस तरह हमने राउंड गला काटा था, यहाँ से 1 इंच पे मार्क करके, और फिर आपने उसी तरह 2 तिरछी लाइनें हाफ हाफ पे करना है। अगर ये 4 इंच लिया है तो 2 इंच पे निशान लगा लें आप, और यहाँ से भी अब यहाँ से आपने यूँ मिलाना है और यहाँ से आपने यूँ मिलाना है और इसको राउंड में बे की शेप में यूँ राउंड दे देना है। आपका राउंड बहुत अच्छा बैठेगा अगर आप इसी तरीके से करेंगी। ये अब तो हो गया इसका आधा पार्ट तैयार, जो जिस पे हमने डिज़ाइनिंग करनी है उसका आधा हिस्सा जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमने नीचे वाला हिस्सा कैसे तैयार करना है वो भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे आपने इसका ये जितना इंच है ये है 2.5 इंच। अब 2.5 इंच के हाफ पे आपने मार्क कर लेना है और यहाँ से 1 इंच का निशान लगा देना। अब यहाँ से और यहाँ से आपने ये तिरछी लाइन लगानी है और यहाँ पे ये तिरछी लाइन लगानी है। ये देखिए एक गला प्रॉपर तैयार हो गया है जिसकी शेप यूं और यूं और यूं प्रॉपर है। लेकिन हमने इस तरह वाला गला हमें नहीं चाहिए। ज़्यादातर ये वाला गला नहीं चलता। जो गला चलता है मेन वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यहाँ से अब आपने बे की तरह गुलाई देनी है और बे की तरह गुलाई देते हुए इस राउंड में भी आना है। दोनों तरफ से बे की गुलाई देनी है। अब जो हमारा गुलाई वाला सेशन है उस पर हमने कटिंग करते हुए जाना है और अपना पूरा राउंड में कट करना है। ये देखें आप कैसे कट करती हूँ। पहले आप उसका भी मार्क कर लें, जो आपने एक्स्ट्रा पीसेस निकालने हैं वो मार्क आप कर लें। जैसे यहाँ तक तो 1 इंच पे आ रहा है और इसके राउंड राउंड पे 1 इंच का मार्क करते हुए आपने एक्स्ट्रा पीस निकालना है यहाँ से। जब हम जो एक्स्ट्रा पीस है पहले वो कट कर देंगे। ये हमारा एक्स्ट्रा पीस कट हो गया है। अब हमने ये जो गुलाइयाँ हैं इस पे कट करना है। ये देखें आपने देखा होगा यहाँ पे मिड में डोरी लगी हुई होती है, इसी गले के मोती भी लगा हुआ होता है।
इसके बीच में जाल की पट्टियाँ भी बनी हुई होती हैं। इसी शेप पे हम कई डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ये इस गले की शेप पे। तो ये आपके सामने हैं। आप चाहे बीच में मोती लगाना चाहें, चाहे आप डोरी लगाना चाहें, चाहे आप पट्टियों का जाल बनाना चाहें, और चाहे कोनों पर लूप्स लगाना चाहें, जिस तरह चाहें इस पे डिज़ाइनिंग आप कर सकती हैं। इसी के एक और आता है कि आप यहाँ पे लूप्स यूं यूं लगा कर, तो वो कटवर्क सारा जाल बन जाता है। इस पे कई डिज़ाइनिंग हो सकती हैं इस गले पे। और इसी में अब ये तो था हमारा गोल गले में राउंड वाला शेप वाला गला। अब इसी राउंड शेप गोल ही गले में एक और डिज़ाइनिंग करते हैं। वो किस तरीके से करेंगे वो भी देखें, आए चलते हैं। और ये अच्छे तरीके से पैमाइशें याद कर लें तो आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी। अब हम राउंड शेप में ही एक और गला कट करने जा रहे हैं। आज मैं जो है आपको राउंड शेप में डिज़ाइनिंग बता रही हूँ किस तरीके से करनी है, गलों पे किस तरह कटिंग करनी है राउंड शेप के गलों पे डिज़ाइनिंग के लिए। तो अब जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये गला आपने 3 इंच इस तरह और 6.5 इंच लंबाई का निशान लगा के आपने इसका स्क्वायर डिब्बा बनाना है, उसी तरह जिस तरह आपने प्रॉपर उस पर बनाया था। अब आपने इस पे गोल गले का मार्क कर लेना है, जिस तरह मैंने गोल गले में बताया है वहाँ से भी आप देख सकती हैं। मैं बाकायदा यहाँ पर भी आपको बता रही हूँ कि ये 1 इंच का निशान लग गया, और फिर यहाँ से हाफ पे निशान लगा लिया